नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज का जो क्लास है, क्लास 10th के क्षेत्रमिति का हम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें जो पहला क्लास होगा वह वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में होगा। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में होगा तो हम सबसे पहले वृत्त के बारे में हम जान लेते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं वृत्त के बारे में। तो वृत्त, सबसे पहले जान लेते हैं कि वृत्त क्या होती है। वृत्त क्या होती है। वृत्त, अब देखिए वृत्त क्या होती है। एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर, एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर उस बिंदु के चारों ओर वक्र रेखा खींचने पे जो आकृति बनती है उसको कहते हैं वृत्त। अब देखिए एक निश्चित बिंदु ले लेते हैं इस तरह से, एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी ये वाला ले लेते हैं, एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी ये वाला ले लेते हैं, और इससे जो हम बिंदु के चारों ओर वक्र रेखा खींचते हैं इसको कहते हैं क्या चीज़, वृत्त। इसको कहते हैं वृत्त। इससे जो आकृति बनती है उसको कहते हैं वृत्त। ये वाला पार्ट, इसको क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर निश्चित बिंदु के चारों ओर वक्र रेखा खींचने से जो आकृति बनती है उसी को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। फिर से एक बार हम देख लेते हैं। एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर निश्चित बिंदु के चारों ओर खींचे हुए वक्र रेखा, इससे जो आकृति बनती है उसी को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। अब देखिए वृत्त में होती क्या चीज़ सब है। तो वृत्त में ये जो निश्चित बिंदु होता है, ये वाला पार्ट निश्चित बिंदु, इसको कहते हैं केंद्र। इसको क्या कहते हैं, केंद्र। क्या कहते हैं, केंद्र। तो केंद्र समझ में आ गया। केंद्र किसको कहते हैं, वृत्त का केंद्र। इस तरह से लिख लेते हैं, वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र, सेंटर ऑफ सर्किल, वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र क्या होती है, जो वृत्त बनाते हैं, वृत्त के बीच में एक निश्चित बिंदु होती है उसे क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं। वृत्त का केंद्र कहते हैं। और निश्चित बिंदु, ये वाला निश्चित बिंदु के ये जो चारों ओर एक वक्र रेखा खींची होती है, ये वाला, इसको कहते हैं परिधि। इसको क्या कहते हैं, परिधि। परिधि समझ में आ गया। परिधि किसको कहते हैं, परिधि, सरकमफेरेंस, CIRCME, सरकमफेरेंस, या इसको क्या कहते हैं, परिधि। अब देखिए इसमें हम अभी क्या जान लिए हैं, वृत्त जान लिया। एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर निश्चित बिंदु के चारों ओर खींचे हुए वक्र रेखा से जो आकृति बनती है उस पूरा फिगर को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। वृत्त का केंद्र किसको कहते हैं, वृत्त के बीच में एक निश्चित बिंदु होती है उसको क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। वृत्त का केंद्र कहते हैं। परिधि किसको कहते हैं, निश्चित बिंदु के चारों ओर एक जो वक्र रेखा बनाते हैं इसी को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। और परिधि को हम C से सूचित करते हैं। किससे डिनोटेट करते हैं, C से करते हैं। तो परिधि बराबर क्या होता है, सो समझ लेना है। परिधि जो होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि, वृत्त का परिधि होता है 2πr। क्या होता है, 2πr होता है। तो 2πr होता है, इसको याद रखना है। इस फार्मूला को क्या करना है, याद रखना है। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। 2πr, जहां r क्या होती है अभी हम समझ लेते हैं, और पाई क्या होता है। पाई एक ग्रीक वर्ड है। पाई का मान होता है 22/7 या फिर 3.14। तो पाई का मान आपको अगर
क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाएगा तो उसका वैल्यू रखना है पाई का मान 22/7। अगर आपको बोलेगा कि पाई का मान 3.14 लेने के लिए तो उसमें हम पाई का मान कितना रखेंगे 1.34। अब इतना समझ में आ गया वृत्त के परिधि। अब देखिए, अब हमको जान लेना है त्रिज्या, त्रिज्या रेडियस, रेडियस किसको कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या। अब समझिए त्रिज्या, समझिए वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या। तो देखिए ये केंद्र हो गया ई ओ, और ओ से यहाँ तक की दूरी, इसको, इस बिंदु को हम मान लेते हैं पी। तो ओ से पी तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, त्रिज्या। क्या कहेंगे, त्रिज्या, त्रिज्या। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या। अब त्रिज्या को हम स्मॉल आर से सूचित करते हैं। इसको किससे डिनोटेट करते हैं, स्मॉल आर से। इसमें कुछ हम नोट लिख लेते हैं, नोट फर्स्ट। अब देखिए समझिए, एक वृत्त होती है, एक वृत्त है और उसमें एक केंद्र है। तो एक वृत्त में अगर हम यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या खींचे, यहाँ से यहाँ, फिर केंद्र से इसको हम इस तरह से अनेकों त्रिज्या एक ही वृत्त में खींच लेते हैं, एक ही वृत्त में अनेकों त्रिज्या खींच लेते हैं, तो सभी त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। सभी त्रिज्या आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में होती है, क्या होती है, बराबर होती है। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। इतना समझ में आ गया। और एक चीज और आप समझ लीजिए कि एक वृत्त में अनंत त्रिज्या खींच सकते हैं। एक वृत्त में कितना त्रिज्या खींच सकते हैं, नोट दूसरा में लिख लेना है। पहला में लिखना है कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है, अब समझिए, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होगी, मतलब त्रिज्याएं हैं तो एक से अधिक हम त्रिज्या खींच सकते हैं। और जितना भी त्रिज्या हम खींचेंगे तो उसको हम गिन नहीं सकते हैं। एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं। तो एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं, अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं, एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं। अब से ऑब्जेक्टिव में इस दोनों में से एक पूछ सकता है, पूछेगा कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में होती है, तो एक ही वृत्त की जितनी भी त्रिज्या खींच सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 से 1 से अधिक होना चाहिए, तो वे सब आपस में क्या होगी, बराबर होगी। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींचे जा सकता है। एक वृत्त में कितने त्रिज्या खींचा जा सकता है, अनंत खींचा जा सकता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देख लेते हैं अब देखिए जीवा, जीवा किसको कहते हैं। जीवा एक वृत्त है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये एक वृत्त है और उसमें ये वाला भाग केंद्र है। अब देखिए
इस तरह से हम एक रेखा खींच लेते हैं, इस तरह से भी खींच लेते हैं, इस तरह से भी खींच लेते हैं, इस तरह से खींच लेते हैं, एक रेखा इस तरह से केंद्र से खींच लेते हैं, इस तरह से, इस तरह से। ये सभी क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जीवा। अब देखिए जीवा का एक परिभाषा क्या होता है कि एक परिधि के एक भाग से दूसरे भाग, यहाँ पर देखिए ये परिधि है, परिधि के एक भाग से दूसरे भाग को मिलाने वाली रेखाखंड जो केंद्र से नहीं गुजरती है। तो ये वाला सिर्फ लाइन जो है, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट केंद्र से गुजर रहा है, लेकिन बाकी इससे ऊपर देख रहे हैं और इससे नीचे देख रहे हैं, तो यह क्या हो रहा है कि केंद्र से नहीं गुजर रहा है। तो परिधि के एक भाग से दूसरे भाग को मिलाने वाली रेखाखंड जो केंद्र से होकर नहीं जाती है, उसको क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। तो देखिए केंद्र से नहीं जाने वाली रेखाखंड कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, जो केंद्र से नहीं जाती है। P और Q मान लेते हैं इसको। तो जीवा किसको कहते हैं? तो परिधि के एक भाग से दूसरे भाग को मिलाने वाली रेखाखंड जो केंद्र से नहीं जाती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जीवा। तो इसमें ये वाला पार्ट क्या हो गया? आपका जीवा हो गया। क्या हो गया? जीवा। अब समझ लेते हैं व्यास। अब क्या समझते हैं? व्यास, डायमीटर, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं डायमीटर। अब समझिए व्यास क्या होती है। अब देखिए इसी फिगर में हम देखिए, ये वाला रेखाखंड केंद्र से नहीं जाती है, इससे नीचे वाला जितना है केंद्र से नहीं जा रहा, और ये जो रेखाखंड है वह केंद्र से जा रहा है। किससे जा रहा है? केंद्र से। तो परिधि के एक भाग से दूसरे भाग को मिलाने वाली रेखाखंड, परिधि के एक भाग से दूसरे भाग को मिलाने वाली रेखाखंड जो केंद्र से होकर जाती है, जो केंद्र से क्या होती है? होकर जाती है, तो उसी को कहते हैं क्या चीज? व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। इसको हम बोलेंगे व्यास। इसे डी से सूचित किया जाता है और इसको बोलेंगे हम जीवा। क्या बोलेंगे? जीवा बोलेंगे। तो व्यास समझ में आ गया? फिर से समझ लीजिए। तो परिधि के एक भाग से दूसरे भाग को मिलाने वाली रेखाखंड, परिधि के एक भाग से दूसरे भाग को मिलाने वाली रेखाखंड जो केंद्र से होकर जाती है, केंद्र से होकर जाती है, उसको कहते हैं हम वृत्त का व्यास। और वृत्त के परिधि के एक भाग से दूसरे भाग को मिलाने वाली रेखाखंड जो केंद्र से होकर नहीं जाती है, उसी को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। हालांकि ये व्यास भी एक प्रकार का जीवा है, लेकिन अगर यह केंद्र से होकर गुजर रही है, इसलिए इसका अदर नाम दे दिया गया। इसको बोला जाता है क्या चीज? व्यास। इसको क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। बिट्टू, इसको हम बोलते हैं व्यास। और जो केंद्र से नहीं जाती है उसको कहते हैं जीवा। तो ये सब जीवा हो गया, और यहां से ये भी जीवा, और इसी जीवा का नाम क्या हो गया? व्यास हो गया, जो केंद्र से होकर जाती है। अब देखिए इसको डी से डिनोटेड करते हैं, व्यास। अब समझिए व्यास जो होगा, ऐसे पहले लिख लेते हैं नोट में, नोट इसका पहला लिख लेते हैं व्यास का। तो देखिए एक वृत्त में अनंत व्यास खींच सकते हैं। एक वृत्त में कितना व्यास खींच सकते हैं? अनंत। तो देखिए हम यहाँ भी खींच सकते हैं, बहुत सारा व्यास खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं। तो एक वृत्त में अनंत व्यास खींच सकते हैं, एक वृत्त में अनंत व्यास खींच सकते हैं। अब सब व्यास आपस में बराबर नहीं होगा। और देखिए अब दूसरा नोट आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, पूछ सकता है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, कि वृत्त के सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा। तो सबसे बड़ी जीवा क्या हो जाएगी? ये वाला जो केंद्र से होकर जा रही है। अभी हम बताएं कि जो केंद्र से होकर जीवा गुजरती है, एक परिधि के एक भाग से दूसरे भाग में जो केंद्र से होकर गुजरती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? व्यास। तो ये वृत्त का जो होता है सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वृत्त का सबसे बड़ी जीवा, वृत्त का सबसे बड़ी
जीवा उसकी व्यास होती है, उसकी क्या होती है, व्यास होती है। तो वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। इतना में किसी को दिक्कत, अनंत जीवाएं खींच सकते हैं एक वृत्त में, और वृत्त के सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, उसकी व्यास होती है। अब समझिए, इसको हम मिटा लेते हैं, इधर मिटा लेते हैं। व्यास क्या होती है, एक फार्मूला हम लिख लेते हैं व्यास का, व्यास बराबर। अब समझिए, एक ये वृत्त है और यहाँ से यहाँ तक दूरी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं त्रिज्या। इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, हम इधर भी स्ट्रेट में इसके सीध में खींच सकते हैं एक, ये भी वृत्त का क्या हो जाएगा, त्रिज्या। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी क्या कहलाएगी, अभी हम बताएं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, d कहलाएगी। तो ये जो d होगा, व्यास जो होगा, इस त्रिज्या और इधर वाले त्रिज्या दोनों का योग के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यह सेंटर में होता है, ओ क्या होता है, बीच में होता है, केंद्र। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, आपस में बराबर होगी। अभी हम यहाँ पे नोट में लिखाए थे कि वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, वृत्त का व्यास। तो ये क्या हो जाएगा, व्यास जो होगा इस त्रिज्या और इस त्रिज्या का योग के बराबर हो जाएगा। अर्थात व्यास को हम d से डिनोटेड करते हैं, तो d बराबर क्या हो जाएगा, एक त्रिज्या और एक त्रिज्या। कितना त्रिज्या हो जाएगा, तो व्यास बराबर हो गया d बराबर 2r। d बराबर कितना हो गया, 2r। अर्थात व्यास जो होती है वृत्त की त्रिज्या का क्या गुनी होती है, 2 गुनी। वृत्त का व्यास वृत्त की त्रिज्या की 2 गुनी होती है, 2 गुनी होती है। वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त त्रिज्या की 2 गुनी होती है। वृत्त का जो व्यास होगा, ये जो व्यास होगा, इस त्रिज्या का क्या गुनी होगी, 2 गुनी। यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, d जो होती है वो 2r के बराबर होती है। अर्थात वृत्त का जो व्यास होगा उस वृत्त की त्रिज्या का 2 गुनी होगी। अब हम इसी से देख लेते हैं, यहाँ पे d को हम लिख सकते हैं d बराबर 2 गुने r। अब r इधर क्या चीज़ में है, गुना में, 2 के साथ, 2 भी r के साथ गुना में है, तो d इधर रहेगा और 2 को उठा के इधर ले आएंगे, तो इधर गुना में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। अब हम इसको लिख सकते हैं r, अर्थात r बराबर कितना हो जाएगा, d/2। r बराबर क्या निकल गया, d/2। अर्थात त्रिज्या जो होगी, त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास/2। व्यास बट्टा क्या हो जाएगा, 2। त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास/2। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कि जो वृत्त का त्रिज्या होगा, वृत्त का त्रिज्या वृत्त के व्यास का आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है। अब समझिए, यहाँ से d बराबर क्या निकाले हैं, d बराबर निकाले हैं 2r। मतलब व्यास जो होगा वो त्रिज्या का क्या गुनी, 2 गुनी होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, वृत्त का जो व्यास होगा वृत्त के त्रिज्या का 2 गुनी होती है। और इसी से हम d बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने r, 2 गुने r। तो इधर 2 गुना में है, दूसरे तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, d/2 बराबर r बराबर कितना, d/2। अर्थात वृत्त के जो त्रिज्या होगी, वृत्त का त्रिज्या, ये वाला वृत्त का जो त्रिज्या होगा, ये इस वृत्त के व्यास का क्या हो जाएगा, आधा होगा। वृत्त के व्यास का क्या हो जाएगा, आधा होगा। तो हम इसी में लिख दिए हैं कि वृत्त का जो त्रिज्या, वृत्त के व्यास का क्या होता है, आधा होता है। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है, बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको हम मिटा लेते हैं।
अब देखिए, परिधि तो समझ चुके हैं, एक बार और समझ लीजिए परिधि की। परिधि क्या होती है? 2πr। ये वाला पार्ट परिधि, ये जो है ये वृत्त है। अगर हम इसको यहाँ से काट दें, यहाँ से क्या करें? काट दें, तो काट देंगे तो इसको हम इस तरह से अगर तानेंगे तो इस तरह से एक या रस्सी रहे या धागा रहे, उसको हम इस तरह से काट देंगे तो इस तरह से आ जाएगा। अब इसी को हम ना मोड़ करके इस सर्किल में बनाए, इस वृत्ताकार बनाए, तो इसी की जो लंबाई होती है ना, वही उसका क्या कहलाता है? वृत्त का परिधि। तो इसको हम 2πr से हम क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होती है? ये सर्किल है, इस मान लीजिए ये धागा है, इस धागे को हम मोड़ करके एक सर्किल बनाए इस तरह से। ये जो सर्किल बनाए हैं, तो सर्किल बनाने में इसके अंदर में जो ये पार्ट है ना, ये वाला भाग, ये वाला क्षेत्र, यही वृत्त का क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। यही क्या कहलाता है? वृत्त का क्षेत्रफल। ये वाला भाग, रेड वाला भाग क्या कहलाता है? वृत्त का। इस परिधि के अंदर में जितने भी क्षेत्र हैं, इसी को क्या कहते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। क्या होता है? πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब इस पे हम जो है सो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल के रूप में, जिससे आपको एग्जाम में जिस तरह से प्रश्न आते हैं उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको हम मिटा लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको हम मिटा लेते हैं। अब हम कुछ फार्मूला इधर लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है? त्रिज्या बराबर होता है व्यास बट्टा 2, अर्थात r बराबर कितना? d/2 होता है। और व्यास बराबर क्या हो जाएगा? व्यास बराबर हो जाएगा, व्यास बराबर हो जाएगा आपका 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या, अर्थात d बराबर क्या होता है? 2r हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल πr²। वृत्त का परिधि, परिधि 2πr। परिमाप भी बोल सकते हैं, पेरीमीटर। तो वृत्त का परिधि या परिमाप क्या होता है? 2πr ही होता है। अब चलिए एक चीज़ और हम लोग समझ लेते हैं। जैसे आप लोग मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, इसको हम समझ लेते हैं कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब देखिए मिली, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो। देखिए समझिए, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो। अब देखिए बीच में क्या है? बीच में है आपका मीटर। बीच में क्या है? मीटर है। अगर बीच में मीटर रहे तो यहाँ पे हम लगा देंगे मिलीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर रहेगा, डेका मीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। बीच में क्या है? मीटर है, तो हम सब में क्या लगा दिया? मीटर। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। अगर यही बीच में अगर आप पाउंड ले लेते हैं, पाउंड, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? मिली, मीटर की जगह पर हम क्या लेंगे? मिली पाउंड, सेंटी पाउंड, डेसी पाउंड, पाउंड, डेका पाउंड, हेक्टो पाउंड, किलो पाउंड। समझ में आ रहा है? अगर दूसरा कुछ होगा तो हम उसको लिख लेंगे। इस तरह से आपको इतना समझ में आ गया होगा। दो ही चीज़, ज़्यादा मत समझिए, दो ही चीज़, मीटर
और पाउंड के बाद। तो मीटर रहेगा तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। अगर पाउंड रहेगा तो हम लगा देंगे मिली पाउंड, सेंटी पाउंड, डेसी पाउंड, पाउंड, डेका पाउंड, हेक्टो पाउंड और किलो पाउंड। अब समझिए, अब एक दूसरे के बीच में जो गैप होती है वह 10 का होता है। एक दूसरे के बीच में कितना का गैप होता है? 10 का। कितना का गैप होता है? 10 का गैप होता है। तो इस दोनों के बीच में भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, 10 का गैप होता है। अब समझिए, इस मेजरमेंट में सबसे छोटा है मिली, सबसे छोटा क्या है? मिली है, और सबसे बड़ा क्या है? किलो है। तो यहाँ पे सबसे छोटा मिली है, उससे बड़ा सेंटी है, उससे बड़ा डेसी है, उसके बाद मीटर, उसके बाद डेका, उसके बाद हेक्टो, उसके बाद किलो। तो छोटा से बड़ा होते हुए आ रहा है। छोटा से क्या हो रहा है? बड़ा होते हुए आ रहा है। तो छोटा से बड़ा हो रहा है, छोटा से बड़ा हो रहा है। तो तीर का निशान हम इधर की ओर दे रहे हैं। और ये क्या हो रहा है? अगर ऊपर की ओर तीर का निशान दे रहे हैं मतलब ये बड़ा से छोटा होते जा रहा है। तो कोनो दिक्कत? सबसे ये छोटा ये है, छोटा से बड़ा होते जा रहा है, और ये बड़ा से छोटा होते जा रहा है। अब देखिए एक चीज समझिए, तो इधर इसको पहले मिटा लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं, इसका यूज हम बाद में करेंगे। अब समझिए, अब क्या करेंगे? अब चेंज कैसे किया जाता है उसको हम लिख लेते हैं। छोटा से बड़ा करेंगे, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा करने पर, अब देखिए छोटा है, छोटा से अगर हम बड़ा करेंगे, छोटा से क्या करेंगे? बड़ा करेंगे। छोटा से बड़ा करने पर भाग दिया जाता है। क्या दिया जाता है? भाग दिया जाता है, दिया जाता है। छोटा से बड़ा करने पर क्या किया जाता है? भाग दिया जाता है। अब जैसे देखिए 10 सेंटीमीटर, क्वेश्चन एग्जाम्पल में 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदले, मीटर में बदले। 10 सेंटीमीटर को हम किस में बदलेंगे? 10 सेंटीमीटर को हम किस में बदलेंगे? मीटर में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे 10 सेंटीमीटर को मीटर में? सो समझिएगा। अब देखिए 10 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर को हमको किस में बदलना? तो मीटर में बदलना। अब देखिए समझिए, सेंटीमीटर कहाँ पे है? यहाँ पे है, और इसको सेंटीमीटर से हम मीटर में बदलेंगे, मतलब छोटा से बड़ा आ रहे हैं, छोटा से बड़ा आ रहे हैं तो क्या करेंगे? भाग। तो छोटा से बड़ा आ रहे हैं, छोटा से बड़ा आ रहे हैं तो भाग करेंगे। जो दिया रहे, जिसको बदलना है उसको लिख देंगे और बट्टा दे देंगे। तो बट्टा का मतलब भी भाग ही होता है, इसको हम बट्टा में दे देंगे। और कितना से करेंगे? तो समझिए कि सेंटीमीटर से मीटर में बदलने पर इस दोनों के बीच कितना का गैप है? क्या गो गैप है? तो देखिए सेंटीमीटर से डेसीमीटर और डेसी से मीटर, मतलब एक गैप और एक यहाँ पे गैप, तो 2 गैप, और इस दोनों के बीच में 10 गुने 10 का गैप हो जाता है। तो इसको हम 10 और 10 को क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो मतलब हम कितना से भाग देंगे? 100 से। 1 0 से 1 0 चले गया, ये बच गया 1/10। इसको हम जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.1 मीटर आ जाएगा। यही आपका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 500 मीटर को किलोमीटर में बदले, 500 मीटर को किस में बदलना है? 500 मीटर को किस में बदलना है? किलोमीटर में बदलना है। 500 मीटर को हमको किलोमीटर में क्या करना है? चेंज करना है। तो 500 मीटर को हमको किलोमीटर में चेंज करना है, तो इसको हम लिखेंगे 500 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 500 लिख देंगे। छोटा से क्या कर रहे हैं? बड़ा कर रहे हैं। तो देखिए मीटर यहाँ पे है, मीटर कहाँ पे है? यहाँ पे है, और इसको बदलना है किलोमीटर में, यहाँ पे किलोमीटर में बदलना है। तो मीटर से किलोमीटर में बदलना है, तो मतलब छोटा से बड़ा करना है। तो छोटा से बड़ा करेंगे तो क्या करेंगे? भाग करेंगे। यहाँ पे लिख दें छोटा से बड़ा करने पर भाग दिया जाएगा। अब कितना से दिया जाएगा? तो देखिए कितना गैप है? 1 2 3,
3 का मतलब होता है 10 को कितना बार गुना करेंगे, 3 बार। तो इस सब को आपस में गुना करेंगे तो कितना बार हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 5 गए 5, अब 5 दूना 10, ये 1/2 अर्थात 0.5 किलोमीटर। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। मतलब छोटा से बड़ा करेंगे तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे, और किससे भाग देना है तो उसके बीच में गैप देखेंगे कितना है, उतना 10 को क्या करेंगे, गुना कर लेंगे और उससे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, या फिर उतना 10 नीचे में हम लिख देंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और क्या देख लेते हैं, 500 मीटर को हेक्टोमीटर में बदले, हेक्टोमीटर में बदले। 500 मीटर को क्या करेंगे, हेक्टोमीटर में बदलना है। तो 500 मीटर रहने देंगे और 500 मीटर हो जाएगा तो 500 हम लिख देंगे। और देखो मीटर को हम हेक्टो में बदल रहे हैं तो मतलब छोटा से क्या कर रहे हैं, छोटा से बड़ा कर रहे हैं। छोटा से अगर हम बड़ा करेंगे तो क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देंगे, अब कितना से देंगे तो मीटर और हेक्टो के बीच में देखेंगे। तो मीटर और हेक्टो के बीच में 1 और 2 गैप, तो कितना 10 से भाग देंगे तो 2 10 से भाग देंगे। तो 2 से 2 जीरो, 2 से 0 चले गया, तो कितना आ गया, 5 हेक्टोमीटर हो गया, 5 हेक्टोमीटर। इस तरह से हम चेंज करेंगे जब छोटा से बड़ा करना हो। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए, अब हमको इसी का दूसरा रूल पढ़ना है। जब बड़ा रहे और तब छोटा में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, इसको याद रखिएगा। आप लोग याद रखना पड़ेगा। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। इसको रटना नहीं है, समझना है। समझ के याद कीजिएगा तो याद रहेगा, और इसको हमेशा देखते रहना है। अब देखिए अगला रूल क्या कह रहा है, बड़ा से छोटा करने पर, बड़ा से छोटा करने पर, बड़ा से छोटा करने पर गुना किया जाता है, गुना करते हैं। बड़ा से छोटा करने पर गुना करते हैं। बड़ा से छोटा करने पर क्या करते हैं, गुना करते हैं। अब क्वेश्चन देखो, बड़ा से छोटा करेंगे, जैसे बड़ा से छोटा करेंगे 1000, बड़ा से छोटा करेंगे, ऐसे मान लो 10 किलोमीटर को मीटर में बदले, 10 किलोमीटर को मीटर में बदले। अब समझिएगा, 10 किलोमीटर को किस में बदलना है, मीटर में। तो 10 किलोमीटर को हमको मीटर में बदलना है। तो देखो 10 किलोमीटर, मीटर पहले कहाँ पे है, मीटर यहाँ पे है, किलोमीटर में यहाँ पे है। किलोमीटर को ना चेंज करना है, तो किलोमीटर यहाँ पे है, और किलोमीटर से हमको कहाँ पे जाना है, मीटर में जाना है। कहाँ पे जाना है, मीटर में जाना है। तो बड़ा से छोटा करने पर गुना करते हैं, बड़ा से छोटा करने पर क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो बड़ा है किलोमीटर और छोटा है मीटर, तो बड़ा से छोटा करेंगे तो गुना करेंगे, तो कितना को गुना करेंगे, तो यहाँ पे कितना लिखा है 10, जिसको बदलना होगा उसी को गुना करेंगे। गुना करेंगे, कितना गैप है, 1 2 3 गैप है, तो 3 10 से गुना करेंगे। जितना गैप रहेगा उतना 10 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 0, इतना मीटर हो जाएगा, इतना मीटर आंसर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 50 मीटर को सेंटीमीटर में बदले। 50 मीटर को क्या करना है, सेंटीमीटर में बदलना है। 50 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो 50 मीटर बराबर 50। अब देखिए, अब क्या करना है,
अब हमको बदलना किसको किस में है, मीटर को सेंटीमीटर। मीटर यहाँ पे है और सेंटीमीटर यहाँ पे है, तो मीटर से कहाँ उठ के जाना है, सेंटीमीटर पे। तो बड़ा से छोटा आना है, तो बड़ा से छोटा करेंगे तो क्या करेंगे, गुना। बड़ा से छोटा करेंगे तो गुना। अब कितना से गुना करेंगे, तो 1 गैप और 2 गैप, तो 2 गैप मतलब 2 10 से, 2 10 से अब गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पर 3 गो 0, इतना सेंटीमीटर। यही हो गया आपका आंसर। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, बड़ा से छोटा रहे या छोटा से बड़ा कर सकते हैं। इतना में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत हुआ है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम फिर से इसको समझाने की कोशिश करेंगे एक अलग से वीडियो बना करके। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब समझिए अब क्या करना है। अब एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पचास मीटर को सेंटीमीटर में बदले, अब देखिए 50 डेसीमीटर को हमको बदलना है, 50 लिख देंगे सेंटी में, तो डेसीमीटर कहाँ है, डेसीमीटर यहाँ पर है, इसको यहाँ तक ले जाना है। तो 1 गैप है, तो बड़ा से छोटा करना है, तो बड़ा से छोटा करेंगे तो गुना करेंगे, और कितना से गुना करेंगे, तो 1 गैप है, कितना गैप है, 1 गैप, तो 1 10 से, तो इसको हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको हम मिटा लेते हैं। अब चलिए एक ट्रिक से हम याद कर लेते हैं कि छोटा से बड़ा करने पर क्या होता है और बड़ा से छोटा करने पे क्या होता है। अब समझिए, किसी भी चीज को अगर हम बड़ा करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे कि 2 है, 2 को अगर हम 2 से गुना कर दें तो 2 से बड़ा हो जाएगा। किसी भी चीज़ को बड़ा करने के लिए उसको गुना करते हैं या उसमें किसी डिजिट को जोड़ते हैं, तो जोड़ने वाला हम साइड कर देते हैं, हम सिर्फ गुना करने का बात करते हैं। तो गुना करते हैं तो उसका विपरीत हम इसमें क्या होता है कि किसी चीज़ को अगर हम बड़ा से छोटा करेंगे, बड़ा से क्या करेंगे, छोटा, तो बड़ा से छोटा करेंगे तो भाग देना पड़ेगा, और छोटा से बड़ा करते हैं तो क्या करते हैं, छोटा से बड़ा करते हैं तो गुना करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, छोटा से अगर हम बड़ा करेंगे, छोटा से बड़ा करेंगे तो देखो इसका जस्ट उल्टा, जो माइंड में आता है बड़ा करने पर गुना होता है उसका उल्टा। छोटा से अगर हम बड़ा करेंगे तो छोटा से बड़ा करेंगे तो भाग देंगे, छोटा से बड़ा करेंगे तो क्या देंगे, भाग देंगे। और बड़ा से अगर हम छोटा करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। किसी भी चीज को अगर हम बड़ा करते हैं तो गुना कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, बड़ा करेंगे, छोटा से बड़ा करेंगे, छोटा से बड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, और बड़ा से छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब एक चीज और समझ लीजिए, अब किसी भी चीज का क्षेत्रफल दिया रहे, अगर किसी चीज का क्षेत्रफल दिया रहे, जैसे कि 20 मीटर स्क्वायर है, 20 मीटर स्क्वायर है, तो अब देखिए अगर हम इस क्षेत्रफल को डायरेक्ट चेंज करें तो कैसे करेंगे, मीटर स्क्वायर में रहे, सेंटीमीटर स्क्वायर में रहे, किलोमीटर स्क्वायर में रहे, या डेसीमीटर स्क्वायर रहे, डेकामीटर स्क्वायर रहे, कुछ भी में रहे, क्षेत्रफल में रहे, तो अगर हम इसको अगर चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे। तो देखिए अगर 1 मीटर, यहाँ पे अगर 1 मीटर रहता है तो हम उसको 1 बार चेंज करेंगे, अगर यहाँ पे 2 मीटर है तो इसको मीटर कितना बार लिखा है, 2 बार, तो इसको हम 2 बार चेंज करेंगे। कितना बार चेंज करेंगे, 2 बार। अब समझिए कि इस क्षेत्रफल को, तो इस क्षेत्रफल को मतलब 20 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में
बदले। किस में बदलना है? सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है। तो अब देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर में हमको बदलना है, तो 20 मीटर स्क्वायर है, तो पहले हम 20 मीटर लिख देंगे। अब देखिए मीटर कहाँ पे है? मीटर यहाँ पे। छोटा से हमको बड़ा करना, सॉरी बड़ा से हमको छोटा करना है, बड़ा से क्या करना है? छोटा करना है। तो बड़ा से छोटा करने पर क्या करते हैं? बड़ा से छोटा करने पर गुना करते हैं, तो गुना कर देंगे। अब कितना से गुना करेंगे? तो देखिए 1 गैप 2 गैप, तो 2 को 10 मतलब 100 से 2 10 को गुना करेंगे तो कितना से? 100 से। अच्छा यहाँ पर देखिए ये जो 20 एक बार हम चेंज किए तो सिर्फ हम 20 मीटर को चेंज किए। किसको किए? 20 मीटर को चेंज किए। लेकिन यहाँ पर मीटर कितना बार 20 मीटर लिखा है? 2 बार। मीटर स्क्वायर कितना बार? 2 बार। तो इसको हम 1 और 100 से गुना कर देंगे तो ये क्षेत्रफल किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, छोटा से बड़ा करना हो या बड़ा से छोटा करना हो, इस तरह से हम कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं वृत्तों से संबंधित, इसको हम मिटा लेते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, आप लोग को बहुत काम आएगा। सिर्फ क्लास 10th में नहीं, आप लोग आगे भी पढ़िएगा तो उसमें भी आप लोगों को ये ज़रूर मिलेगा। अब देखिए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। वृत्त का व्यास क्या होगा यदि उसकी त्रिज्या, वृत्त का व्यास क्या होगा यदि उसकी त्रिज्या 22 सेंटीमीटर है। 22 सेंटीमीटर है। अब देखिए आर का मान कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है? व्यास निकालना है। तो व्यास मतलब डी निकालना, तो डी बराबर फार्मूला क्या होता है? यहाँ पर हम लिख लेते हैं व्यास का, तो डी बराबर होता है 2r, आर बराबर होता है d/2, सी बराबर क्या होता है 2πr। क्षेत्रफल एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। अभी हम इतना चीज़ पढ़े हैं ना, फार्मूला वाला इतना चीज़। अब इसको हम निकालते हैं कैसे? इसको हम इस फार्मूला को कैसे यूज करके हम निकाल सकते हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो r का मान कितना दिया? 22 सेंट। तो d बराबर क्या होता है? 2r होता है। कितना होता है? 2r। तो d बराबर आपका हो जाएगा 2 गुने r का मान कितना? 22 सेंटीमीटर। इसको हम निकाल सकते हैं 22 दूना 44 सेंटीमीटर। d का जो मान आ गया वो कितना आ गया? 44 सेंटीमीटर। इसमें कोई दिक्कत? फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि वृत्त का त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर, ऐसे लिख लेते हैं 3, 10/3 सेंटीमीटर है, तो d बराबर मतलब व्यास क्या होगा? तो अब देखिए d बराबर फार्मूला क्या पढ़े हैं? 2r। d बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने r का मान कितना है? r का मान है 10/3। यहाँ पर कटने वाला ले लीजिए, यहाँ पर ले लेते हैं 7, यहाँ पर ले लेते हैं 2। तो r का मान कितना हो जाएगा? 7/2। 2 से 2 कट गया तो कितना हो जाएगा? d का मान 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। ये समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। r निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगा। अब हम व्यास निकालने में, अब हम इसको मिटा लेते हैं। अब व्यास दिया रहे और तब बोले त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, तब कैसे करेंगे? तब कैसे निकालेंगे?
तो अब इतना हम लैंग्वेज में नहीं लिख करके हम उसको डायरेक्ट शॉर्ट में लिखते हैं। देखिए, अगर आपको डी दिया रहे 22 सेंटीमीटर, तो r का मान आपसे पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे? तो r बराबर हम क्या पढ़े हैं? d/2। r बराबर हम पढ़े हैं d/2। तो r बराबर हो जाएगा d का मान कितना? 22। d का मान 22 और बट्टा 2, इससे इसको काट देंगे तो 11। r बराबर कितना? 11 सेंटीमीटर लगा है तो सेंटीमीटर हम लगा देंगे। इस तरह से हम r का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर d का मान रहे 22/7, तब जाकर के आपसे r का मान पूछे तो कैसे निकालेंगे? तो r बराबर क्या होता है? d/2। तो r बराबर हो जाएगा d का मान कितना? 22/7। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं d/2, इस तरह से भी। अब हम इसको d/2 लिखेंगे तो d का मान कितना है? 22/7 और भागा कितना से भाग देना है? 2/1 कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब r का मान कितना हो जाएगा? 22/7 और गुने 1 ऊपर चले जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो इससे इसको काट देंगे तो 11। तो r बराबर कितना? 11/7 सेंटीमीटर। ये हो गया r का मान। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि d का मान जो है d बराबर 3.2 मीटर है और r का मान निकालने के लिए पूछ दिया जाए, तो r कैसे निकालेंगे? तो r बराबर क्या होता है? d/2 होता है। तो d का मान कितना? 3.2/2। अब r बराबर कितना हो जाएगा? हम इस भाग दे सकते हैं। अब कैसे दे सकते हैं? तो इससे इसमें भी दे सकते हैं, नहीं तो दशमलव को उड़ा करके हम भाग दे सकते हैं। दशमलव को उड़ा लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा 10। तो ये हम 16/10 भी लिख सकते हैं। क्यों लिखे 10? तो 1 पर 0 जितना रहेगा उतना हम दशमलव इधर बैठा देंगे, तो इससे इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 1.6 मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। r और व्यास निकालने में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको हम मिटा लेते हैं। अब चलिए, अब परिधि निकालना सीख लेते हैं। क्वेश्चन है, वृत्त की त्रिज्या 11 सेंटीमीटर है तो इसका परिधि क्या होगा? तो वृत्त का परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त का परिधि क्या है? r का मान कितना दिया है? 11 सेंटीमीटर। वृत्त का परिधि क्या होता है? c बराबर 2πr होता है। तो c बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने पाई का मान 22/7। कुछ नहीं बोल रहा है पाई का मान लेने के लिए, तो हम क्या लेंगे? 22/7। और r का मान कितना हो जाएगा? r का मान 11। अब इसको हम क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। तो c बराबर हो जाएगा 22 दूना 44। 44 को हम 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 484। 484/7 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया आपका आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। वृत्त का लेवल थोड़ा बढ़ते जाएगा। लेवल को हम क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। इजी से हार्ड की ओर जाएंगे। वृत्त का त्रिज्या 49 मीटर हो तो इसका परिधि क्या है? वृत्त का परिधि क्या है? तो वृत्त की त्रिज्या कितना था? तो c बराबर क्या होता है? 2πr होता है। तो c बराबर हो जाएगा आपका कितना? 2 गुने पाई का मान 22/7 और r का मान कितना हो जाएगा? r का मान कितना दिया है? 49।
49 दिया, तो इससे हम इसको काट लेंगे तो 7 7 49, 22 दूना 44, 44 को हम 7 से गुना कर लेंगे तो 7 चौका 28, 2 7 चौका 28, 2 30, तो कितना हो जाएगा सी का मान हो जाएगा 308 मीटर, 308 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए जब त्रिज्या दिया हुआ था तब हम वृत्त का परिमाप कैसे निकालें, तो इस तरह से हम निकालेंगे। अगर आप वृत्त का व्यास दिया रहे तब जाकर के हम इसका परिमाप कैसे निकालेंगे तो देख लेते हैं। एकदम लेवल धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहे हैं। वृत्त की व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का परिधि क्या होगा। वृत्त का व्यास अब दिया है, त्रिज्या नहीं, क्या दिया है, वृत्त का व्यास दिया है। तो हमको वृत्त का जो परिधि निकालना है उसमें हमको आर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे दिया है व्यास, तो हमको निकालना क्या है, पहले आर निकालना है। आर मालूम हो जाएगा तो वृत्त का व्यास मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको d बराबर कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर दिया है, तो d बराबर क्या हो जाता है, d बराबर होता है 2r। d का मान कितना होता है, d बराबर क्या होता है 2r, d का मान कितना होता है 2r दिया है, तो इसको हम मान लेंगे 21 सेंटीमीटर। इससे इसको हम भाग दे देंगे तो r बराबर कितना, 21/2 सेंटीमीटर। r का मान निकल गया, r का मान निकल गया। अब हमको निकालना है क्या चीज़, वृत्त का परिधि। तो नाउ तो c बराबर क्या होता है 2 पाई r, c बराबर कितना होता है 2 पाई r। अब c तो 2 गुने पाई का मान 22/7 और गुने r का मान कितना निकाले हैं 21/2। 2 से 2 खत्म, इससे इसको काट देंगे तो 7 या 21, तो c का मान कितना 22 को 3 से गुना कर देंगे तो 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। अगर व्यास पता रहे तब जाकर के वृत्त का परिधि कैसे निकालेंगे, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको हम मिटा लेते हैं, एक और क्वेश्चन इसी पे देख लेते हैं। अब देखिए, अगर वृत्त का व्यास अगर आपको दे दिया जाए 22 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का परिधि, तो d बराबर कितना दिया है 22 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है 22 सेंटीमीटर। हमको r मालूम करना है पहले परिधि निकालने के लिए, तो d बराबर क्या होता है 2r होता है, इसको हम लिख सकते हैं 22, इससे इसको काट देंगे तो 11, r का मान कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। r का मान कितना आ गया 11 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हमको निकालना है वृत्त का परिधि, तो c बराबर क्या होता है 2 पाई r होता है, तो c बराबर जो हो जाएगा 2 गुने पाई का मान 22/7, r का मान कितना निकाले हैं 11 निकाले हैं। अब इस सबको हम क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो 22 दूना 44, 44 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 484। तो c का मान जो हो जाएगा 484 और बट्टा में कितना 7 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर आ गया। इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, बस इससे आगे अगले क्लास में हम लोग चलेंगे। तो अगर आपको यह अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।